गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है रिक्विजिट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर बिजनेस में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी बिजनेस की सक्सेस, क्योंकि जब हम प्रॉपरली ड्यूटीज डिफाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे सबकी, तो सबको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने क्या काम करना है, तो हमारी सक्सेस अचीव होनी हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहले एबल ऑर्गेनाइजर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है उसके जो पर्सन्स जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं उनकी कैलिबर, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो ऑर्गेनाइजर है जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, हम उसको एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। उसको पहले खुद को समझना होगा कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल गोल क्या है, सारे एस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि जब उसे गोल क्लियर होगा तभी वो प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कर पाएगा। इफ ही इज नॉट क्लियर अबाउट द गोल तो हमारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और वो पर्सन जो है वो डायनेमिक होना चाहिए ताकि वो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट इज साउंड बिजनेस पॉलिसीज। हम बिजनेस के लिए कुछ पॉलिसीज मतलब कुछ रूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमने क्या गोल अचीव करना है, उसके बेसिस पे हम अपने पॉलिसीज बनाते हैं। उन पॉलिसीज को फॉलो करके ही अपने गोल्स अचीव किए जाते हैं। तो जो पॉलिसीज हम बनाते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। आगे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पता होना चाहिए हमारी पॉलिसीज क्या है, हमने क्या पॉलिसीज को फॉलो करना है, तभी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगी। थर्ड पॉइंट है, थर्ड रेक्विजिट है प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल। हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर हम हर चीज को प्रॉपरली सुपरवाइज कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल की प्रॉपर सुपरविजन हो रही है और उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जा रहा है। जब तक प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगी, जब तक प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, और कंट्रोल का मतलब होता है कमियां साथ साथ निकालते रहना और कमियों को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन उठाते रहना। जब तक हम ये सिस्टम प्रॉपरली नहीं करेंगे, प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर सुपरविजन नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हर पर्सन जो बिजनेस में काम कर रहा है उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी जरूरी है। हमारे बिजनेस का जो गोल होता है वो कॉमन होता है और हर पर्सन को उसी गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो हमारे बिजनेस में एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसका काम हो सबकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, आपस में सबको मिला के चलाना, सबको कोऑपरेट करवा के चलाना, ताकि मिलजुल के हम अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट इज एफिशिएंट पर्सोनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने पर्सन्स काम कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली करना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा। तभी हर पर्सन इंडिविजुअली अपना अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में डाल पाएगा। तो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी शुरू हो जाती है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आओ हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करो, फिर उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हर टाइम पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल की होनी, पर्सनल मतलब पर्सन्स की होनी जरूरी है। वर्किंग कंडीशन टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि हर कोई जॉब से सेटिस्फाई रहे और काम छोड़ के ना जाए। जब हमारे पास लेबर या एम्प्लॉयज हमारे पास टिके रहते हैं तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर या मौका मिलने पर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाएं और डाइवर्सिफिकेशन भी उसमें ला पाएं। एक्सपैंड मतलब उसको ग्रैंड लेवल पे लेके जाना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब और तरह के प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर लेना, कुछ नए तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर सकें और डिक्रीज भी कर सकें। और हमारा मोटिव तो यही होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन हमेशा लास्ट टाइम से बढ़नी चाहिए, हमारी सेल्स भी लास्ट टाइम से बढ़नी चाहिए। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम बिजनेस की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। तो दीज आर द रिक्विजिट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Okay students, that's it for today. We will discuss next topic in our next class.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।